नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नर्सिंग के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें नर्सिंग के अलावा कुछ पोर्शन नॉन नर्सिंग का भी आता है, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के कुछ सवाल आते हैं। इस लिहाज से इस पोर्शन को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग के पोर्शन के साथ साथ हमें इस पोर्शन पर भी ध्यान देना होगा। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में आज मैथ के परसेंटेज के कुछ सवाल लेकर उपस्थित हूँ, जिनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, उन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। जब से जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, परसेंटेज की कुछ बातें बताना चाहूँगा धीरे। कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी किसी वस्तु का जो प्राइस होता है किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए किसी की वस्तु की कीमत जो है वो 500 रुपये है, तो ये 500 रुपये जो है वो 100% है हमारे लिए। 1% की जो वैल्यू होगी वो इसके 1% की वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से जो इसके 10% की वैल्यू होगी वो 50 रुपये हो जाएगी। कोई भी चीज़ जो अपने आप में, किसी चीज़ की, वस्तु की जो भी कीमत होती है वो अपने आप में पूर्णतः 100% होती है। इसको हम 100% मानकर चलते हैं। इसी कड़ी में हम कुछ फ्रैक्शंस देखेंगे। कुछ फ्रैक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए जैसे 20% किसी चीज़ की कोई वैल्यू 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा हम परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे और हम इसे छोटे छोटे रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें गुणा भाग करने में आसानी हो। हम जब इसको काटेंगे तो ये 1/5 बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे 10% की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो ये अपने आप में 10/100, यानी कि हम इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करना होता है और परसेंटेज लगाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार जैसे कुछ अन्य फ्रैक्शंस लेंगे हम, जैसे कि 15% की जो फ्रैक्शन होती है, 15% की फ्रैक्शन अपने आप में 15/100, यानी कि 15/100 यानी कि 5 से काटेंगे तो हम इसे 5 या 15 और 20 पंजे 100, यानी कि अपने आप में 3/20 हो जाती है। इसी प्रकार जैसे 25% की फ्रैक्शन होती है, 25/100 लिख सकते हैं हम, और इसको जब छोटे रूप में करेंगे तो हम 25 चौका 100, 1/4 लिख सकते हैं इसको। इन फ्रैक्शंस को हम जितने छोटे रूप में रखेंगे हमारे लिए उतनी आसानी होगी, क्योंकि गुणा भाग करने में। इसी प्रकार हम इन फ्रैक्शंस को बना सकते हैं और इसकी सहारे हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूँ आपके पहले क्वेश्चन पे। हम इजी से मॉडरेट की तरफ चलेंगे। पहले हम कुछ इजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन है 200 का 15% कितना होता है। जिस वस्तु के पीछे भी का आएगा, का मतलब होता है गुणा, तो 200 गुणा 15/% हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। 100 दूनी 200 हो जाएगा और 15 दूनी 30, यानी कि 200 का जो 15% है वो, सॉरी परसेंट नहीं आएगा यहाँ पर, इस परसेंट को नहीं लेंगे हम, यानी कि 15 का जो 200 का जो 15% है वो हमारा आंसर 30 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हम धीरे धीरे, आप मेरे साथ इसको करने की कोशिश भी करेंगे। ये जैसे अगला क्वेश्चन है 50 का 20% कितना होता है। तो हम 50 का 20% निकालने के लिए 50 का मीन्स मल्टीप्लाई और जी 20/100, परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। 20 पंजे 100, 5 से 10 बार, यानी कि 10। 50 का 20% कितना हुआ, 10। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि
आप मेरे साथ धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करिए। यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो संख्या क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में जो होती है वो 100% होती है, चाहे उसकी वैल्यू 50 हो, 200 हो, 10,000 हो, उसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं हो, चाहे 1 रुपये हो, वो अपने आप में कोई भी वस्तु का जो प्राइस होता है या कीमत होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे इसमें हमारे को 25% की वैल्यू दी गई है, 25% की वैल्यू जो दी गई है हमें वो दी गई है 50, और हमारे को चाहिए 100% की वैल्यू। जब 25% दी गई है तो हमारे को 100% किसी वस्तु को बनाने के लिए हमारे को पूरी वैल्यू जाननी है उसकी। तो हम जो 25 को 100 बनाना हमें सीधा सीधा, तो हम इसको 1% की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा सिंपल है हमारे लिए कि हम इसको 25 को सीधा 100 बनाएंगे। हमें इसको 100 बनाने के लिए कितने से 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 चौका 100, ये 100% हो गया। जब हम इसको 25 को 4 से गुणा करेंगे 100% बनाने के लिए, तो इस सेम ही हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 0 0 4 5 20, यानी कि 100% की वैल्यू हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 रुपये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी प्रकार। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एक वस्तु का मूल्य 500 है, इसमें 10% की वृद्धि हुई, नया मूल्य क्या होगा? यानी कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, आज उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो यानी कि अगर 100 रुपये था किसी वस्तु का मूल्य, आज 10% की वृद्धि कर दी गई, तो सीधा सा 10 रुपये की वृद्धि होगी 100 रुपये में, तो हमारे मूल्य कितना हो गया 110। अगर 100% की वैल्यू जो है हमारे को 110% की चाहिए, 100% की वैल्यू हमारे पास है, 100% की वैल्यू हो गई 500, ये किसका कितना 5 गुना है, तो हम इसको सीधा इसका 5 गुना कर देंगे। 5 गुना कितना हो जाएगा 500, 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 550। 110% की वैल्यू हो गई 550, ऑप्शन सी हमारा इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आपको मैं एक और तरीका बताना चाहूँगा। हमारे को अगर 500 की 100% की वैल्यू दी गई है, हमारे को 10% की वृद्धि हुई है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि कोई भी वस्तु 10% की वृद्धि हुई है, 10% हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं, यानी कि 1/10, यानी कि हमारे लिए 10 की वैल्यू भी वही है जो 100 की वैल्यू थी, यानी कि 10 रुपये पे हमारे पास एक की वृद्धि, 10 रुपये पे एक की वृद्धि हुई है, यानी कि 10% की वृद्धि हुई है। तो इसको हम सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, 500 रुपये की कोई वस्तु है और हमारे 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% की क्या वैल्यू होती है 10/100, यानी कि 1/10। तो हम इसको 10 पे 1 की वृद्धि यानी कि 11/10, 10 से इस ये कट गया, 11 0 0, 11 पंजे 55, यानी कि 550। इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये आपको मैंने दो इसके तरीके बताए हैं, आपको जो आसान लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 400 का 12.5% पूछ रहा है, 12.5% कितना होगा? तो हमें 400 का 12.5% निकालना, सीधा 400 का हटाने के लिए मल्टीपल, यानी कि का मीन्स मल्टीपल है 12.5%, हटाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास बचा 10। हम इसको 5 से काटेंगे, 25 बार कट जाएगा, 25 पंजे 125, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, 25 दूनी 50, यानी कि 400 का 12.5% कितना हो गया, ऑप्शन सी 50। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद वह 240 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी? यानी कि किसी भी संख्या में, इसके मैं आपको दो तरीके देने वाला हूँ, आपको जो आसान लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। किसी संख्या की वृद्धि में 20% की वृद्धि करने के बाद, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने आपको जैसे बताया था 20/100, यानी कि 20 पंजे 1/5 हो गई। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद 240 हो जाती है, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि करने के बाद क्या हो गया 6। 6 की वैल्यू कितनी है, 6
ये परसेंटेज हटा लिया हमने, इसको परसेंटेज नहीं लेंगे हम। ये 6 यूनिट हो गया हमारे पास। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 240। इसको काटेंगे तो पूरी जगह कम पड़ जा रही है। जैसा आप ये जान गए कि 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी कि 6 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 चौक 24, 40 हो गई। हमारे को चाहिए मूल संख्या कितनी थी, यानी कि 5 यूनिट की वो हमसे वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 5 यूनिट का 5 × 40, 40 पंजे 200, यानी कि वो मूल संख्या क्या थी? ऑप्शन बी 200 हो जाएगी। इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है हमारे पास, ये तरीका। दूसरा तरीका है, यानी कि एक संख्या में 20% वृद्धि करने के बाद, यानी कि कोई संख्या 100 थी और उसमें हमने 20% की वृद्धि की तो 240 होगी, यानी कि हमारे पास कितनी हो गई? 120 यूनिट की वैल्यू हो गई 240। जब हम इसको काटेंगे तो 1 यूनिट 1% यानी कि 2। तो हमारे को कितनी चाहिए? 100% की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की 2 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 200। दूसरा तरीका हमारा ये है। इस हिसाब से आप ऑप्शन बी, आपको जिसमें अच्छा लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का मूल्य 800 है, पहले 10% डिस्काउंट दिया गया और फिर 10% डिस्काउंट और दिया गया, यानी कि उसने दो बार एक ही वस्तु को डिस्काउंट दिया। अगर कोई वस्तु 800 रुपये की थी, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, फिर जो उसकी वैल्यू बची उस पर दोबारा से उसने 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने 10% का 2 बार डिस्काउंट दिया। तो इसके करने के लिए हमारे पास 2 तरीके बताऊंगा इसके भी मैं आपको। पहला तरीका है, कोई वस्तु 800 रुपये की है, 10% की इसने 10% की फ्रैक्शन 10/100, सॉरी 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 10/100, यानी कि 1/10। समझ सकते हैं आप इसको। 800 रुपये की वस्तु है, उस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया, कितना होगा? 9 पे 1 का 9 से 10। फिर जो वैल्यू बची उस पर भी उसने दोबारा से एक बार और डिस्काउंट दिया, 9 से 10। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये कितना हो गया? 9 9 81, 81 × 8, 8 ही कम 8, 8 8 64, यानी 648। एक तरीका तो इसका ये है। अब आपको मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये, 800 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने, सॉरी 800 रुपये की वस्तु है, 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो उसकी कितनी वैल्यू बची? 90। इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन में वही तरीका लगाएं तो ज़्यादा बेटर है जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक व्यक्ति की आय 5000 से बढ़कर 6000 हो गई, वृद्धि प्रतिशत क्या है? आपसे वो क्या परसेंटेज में वो उसकी आय बढ़ी है उसको जानना चाह रहा है। यानी कि कोई किसी व्यक्ति की आय 5000 थी लेकिन वो बढ़कर अभी 6000 हो गई है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई वो जानना चाह रहा है, किस परसेंटेज से वो बढ़ रही है। कोई 100% पहले 5000 थी, आज 6000 हो गई है, तो कितनी इंक्रीज हुई है? 1000 का डिफरेंस, 1000 इंक्रीज हो गई है। 1000 का पहले क्या थी? 5000। और परसेंटेज लगाने के लिए इसका अंतर कर लेंगे, इन दोनों का अंतर 1000 ये आ गया यहाँ से, और इसके बटे में लेंगे जो पहले से हमारे पे जो स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू थी। और परसेंटेज में जानना चाह रहा, तो परसेंटेज लगाने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था 100 से गुणा हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 5 से 5 दूनी 10,
और 0। 5 से 20 बार ये कट जाएगा, यानी कि 20% की वृद्धि होगी, ऑप्शन सी। ये बहुत आसान है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन करने के लिए एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है ये चीज़ें। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, एक संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 60% बराबर है। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसका 40% बी के 60% के बराबर है। हम यहाँ प्रतिशत हटाने के लिए 100/100 लिख भी सकते हैं। जब दोनों तरफ प्रतिशत है तो हमें 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100% से प्रतिशत हम डायरेक्ट ही काट सकते हैं। तो जब हम इसे 2 से काटेंगे, 20 से काटते हैं, सीधा 20 से कट जाएगा। इसका एलसीएम 20 ले सकते हैं हम। 20 दूनी 40, 20 या 60। तो हमारे को चाहिए अनुपात क्या होगा, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। A/B 3/2, यानी कि ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात B A/B कितना हो जाएगा 3/2। इसका ये 3/2 ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें हम प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर सकते थे। जैसे इसको मैं आपको बता देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूजन न रहे। जैसे ए का 40% था, तो 40% हटाने के लिए 100 कर दिया हमने, बराबर बी गुणा 60/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, इसकी हमें इसलिए प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करने की ज़रूरत नहीं। जब दोनों तरफ वैल्यू सेम है तो हम उसको ना भी करें तब भी हमारा ऑप्शन आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से भी 20 दूनी 40, 20 या 60, तब भी हमारा रेशियो A/B कितना हो जाएगा 3/2। तब भी हमारा आंसर यही आने वाला है। इसलिए मैंने वहाँ पे आपको 100 से भाग करने के लिए मना किया था। 100 से भाग मैंने इसलिए नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का मूल्य 1000, 20% छूट देने के बाद 25% की वृद्धि की जाती है। पहले उसने 20% की छूट दी, फिर उसके बाद 25%, अंतिम मूल्य क्या होगा। यानी कि किसी वस्तु में 1000 रुपये पहले 20% की छूट दी, उसके बाद 25% की फिर से वृद्धि की, तो फाइनल प्राइस जो उसका वो जानना चाह रहा है। तो किसी वस्तु की वैल्यू 1000 है, 20% की क्या होती है, फ्रैक्शन करेंगे तो हम इसका बनेगा 1/5। सॉरी 1/5 नहीं लिखेंगे हम, 1/5 तो इसकी वैल्यू होती है 20% के बराबर। 20% बराबर होता है 1/5। तो 5 पे हमने 1 की छूट दी है, तो हम इसको लिखेंगे 4/5। उसके बाद 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25% बराबर होता है 1/4। यानी कि अगर 4 की कोई वस्तु थी तो उसकी कीमत जो 1 बढ़ा दी गई है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी वैल्यू जो पहले थी वही रहेगी। पहले हमने 20% की छूट दी, यानी कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 पे 1 की छूट, यानी कि उसकी वैल्यू रहेगी 4/5। 1 की छूट दे दी हमने, 4 कीमत बची। फिर हमने जो कीमत बची उस शेष कीमत को 25% फिर से बढ़ा दिया। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 4 की चीज़ को हमने 5 कर दिया, 5 में सेल करना चाह रहे हैं, तो 5/4, 4 से 4 कटा, 5 से 5। इस प्रकार हमारी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारी वैल्यू शुरू में थी वही हमारी वैल्यू आ जाएगी। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है, मैं इसको आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। यह आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसे आप चाहें तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप उसके बारे में कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और आप अगले क्वेश्चंस कुछ लेकर मैं आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा इसी टॉपिक से। और आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जो मैथ, रीजनिंग, जो भी आप, मैं धीरे धीरे आपका सारा कवर कराऊंगा। पहले मैं आपका मैथ कवर कराऊंगा, मैथ का पोर्सन, उसके बाद रीजनिंग का। इसलिए धीरे धीरे मैं आपके जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जो आपका वीक टॉपिक, उसके बारे में आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। आपके बीच में मैं वही टॉपिक लेके उपस्थित हो जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।